बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फासेज के बारे में। कुछ सवालात और उनके जवाबात, और फासेज रियल है या फेक है इसके बारे में भी अब बात करेंगे। तो सबसे पूछा जाने वाला जो सवाल है, जो कि लोग पूछते हैं कि सर इस कंपनी का ऑनर कौन है और क्या ये कंपनी उसके कंट्रोल में है। तो पहली बात कि ये जो है ये कोई कंपनी नहीं है, इसका मैं जो है आपको बाद में समझाता हूँ। इसका जो ऑनर है उसने 31 जनवरी 2020 को इस सिस्टम को लॉन्च किया था और इस सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर उसने डाल दिया था। अब ये जो फासेज है इसका कंट्रोल इसके ऑनर के पास भी नहीं है। तो लोग पूछते हैं सर उसका क्या फ़ायदा, मतलब उसने बना दी, इतना पैसा लगाया होगा कंपनी बनाने के लिए या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ। तो भाईजान उसको ये फ़ायदा हुआ कि उसने सबसे पहले अपनी आईडी बनाई, यानी कि जिस बंदे ने ये जो इसका क्रिएटर है उसने सबसे पहले अपनी आईडी बनाई और अपनी आईडी बना के लोगों को आगे ज्वाइन करवाया, जिस वजह से आज उसको भी बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में इनकम जो है वो होती है। तो पहले बात का आपका आंसर क्लियर हो गया कि किसकी कंपनी है, क्या उसके अख्तियार में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको क्या फ़ायदा। तो उसने अपनी आईडी लगाई हुई है, सबसे पहली आईडी जो है वो उसी की है जिसने इस कंपनी को क्रिएट किया था। दूसरी बात कि सर ये एक कंपनी है या कोई और चीज़ है। तो देखिए, कंपनी ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई ऑनर होता है, या जिसका कोई एडमिन होता है, या जिसका कोई एमडी होता है, या सीवी होता है, या सीएमडी होता है, मतलब इसका कोई ना कोई ऑनर होता है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी का, इस प्लेटफॉर्म का कोई ऑनर नहीं है, तो इसको हम फासेज को कंपनी का नाम नहीं दे सकते, इसको हम जस्ट प्लेटफॉर्म का नाम ही देंगे। उसके बाद जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि सर क्या ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों के पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। मतलब ज़हन में आता है ना क्वेश्चन कि जो लोग इसे ज्वाइन करते हैं वो यही समझते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है ये लोगों के पैसे इकट्ठे करेगा और एक दिन आएगा जब इसको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये भाग जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। बात ऐसे है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसी बंदे के पैसे रखता ही नहीं है। जिस बंदे ने अगर 3,000 की इन्वेस्टमेंट की है या 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर में होती है, BUSD में, वो मतलब एक अलग टॉपिक है। जिस बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो ऊपर अपलाइन के पास चली गई है, यानी वो जिसने इसको ज्वाइन करवाया उसके पास चली गई है। अब वो जो इनकम है वो विद इन सेकेंड अपलाइन के पास चली जाती है, वो उसके वॉलेट में आ जाती है। तो जब ये जो इनकम है वॉलेट में आ जाती है, उसके पास उसका अख्तियार होता है। कंपनी के पास तो 1 रुपया नहीं जाता, तो फिर कंपनी कैसे भागेगी। जिस कंपनी के पास या प्लेटफॉर्म के पास 1 रुपया भी नहीं जाता, मतलब 1 पैसा भी नहीं जाता, तो वो प्लेटफॉर्म कैसे भाग सकता है लोगों के पैसे लेकर। भाई लोगों के पैसे प्लेटफॉर्म के पास जाते ही नहीं है। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है, जो टीम बनती है, उसके पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विद इन सेकेंड। मतलब दूसरी फ्रॉड कंपनियां जो होती हैं जिसमें आपने देखा होगा कि लोगों के जो है वो प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट सेल करने पे इतना कमीशन मिलेगा, ये होगा वो होगा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जितना भी आप अर्न करते हैं उसमें सिर्फ 3 या 4% आपको दिया जाता है, बाकी जो है वो ऑनर के पास जाता है। लेकिन फासेज के अंदर ऐसा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि फासेज जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज 2 तरह के सिस्टम होते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एक एडमिन होता है, उसका जो कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद डिफरेंट जो है उसके अंदर दर्जे होते हैं, जैसे एडमिन के बाद मैनेजर वगैरह, CMD वगैरह, उसके नीचे जो वर्कर होते हैं। तो जब एक वर्कर काम करता है तो उसकी जो कमीशन होता है, उसका जो पैसा होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जबकि फासेज के अंदर ऐसा नहीं है। फासेज के अंदर हमारे पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके अंदर कोई किसी जो सिस्टम है वो किसी के अख्तियार में नहीं है। यहाँ पे जब एक दफ़ा आपकी आईडी बन जाएगी तो वो आईडी जो है वो लाइफ टाइम के लिए चलेगी। जब तक इंटरनेट है दुनिया का तब तक वो आईडी चलेगी, कोई आपको इस आईडी से ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी कंपनीज के अंदर जो प्रोडक्ट सेल करवाती हैं या कोई और काम करवाती हैं, उनके आए दिन प्लान बदल जाते हैं, उन पे आपकी आईडीज़ ब्लॉक हो सकती हैं क्योंकि वो किसी कंट्रोल में है। वहाँ पे आपको विड्रॉल में मसला आ सकता है, कैश विड्रॉ करवाने में जब आपके पैसे लेने होंगे तब बहुत सारे मसले आ सकते हैं। लेकिन फासेज के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं वैसे ही उस जो आपका इन्वेस्टर होता है, जो भी वो इन्वेस्ट करता है, वो आपके खाते में, आपके वॉलेट में उसी वक्त आ जाता है।
यहाँ पे बेसिकली टीम बनाने वाली बात होती है। जितनी अच्छी आप टीम बना लेंगे, जितनी एक्टिव टीम बनाएंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। इसके अंदर डिफरेंट प्लान है, X3, X4, XXX और X गोल्ड का। ये सारे प्लान जो है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं फॉसेज का प्लान क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब ये प्लेटफॉर्म किसी का पैसा, एक टैली पैसा नहीं रखता, तो ये मुझे बताएं ये कैसे भाग सकता है। पहली बात तो ये भाग सकता ही नहीं है, क्योंकि इसे ब्लॉकचेन के ऊपर फिट कर दिया है, इसको ऐसे सिस्टम में डाल दिया है जो सिस्टम जब तक इंटरनेट है दुनिया का तब तक चलेगा। तो ये थे वो क्वेश्चन जिनका आंसर देना बहुत ज़रूरी था। बाकी बात रही फॉसेज की, रियल है फेक है, तो आप गूगल करके देख लें फॉसेज इन पाकिस्तान, तो आपको मिल जाएगा कि ये बिल्कुल रियल है और लोगों को बहुत सारा इसने बेनिफिट पहुंचाया भी है और आइंदा भी पहुंचाती रहेगी। हम भी इस काम में आए हैं और हम भी इंशाल्लाह अपना सिक्का आजमाएंगे और हम भी मेहनत करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और मेहनत करें और अपने हिस्से का यहाँ से पैसा निकाल लें। यहाँ पे पहले इन्वेस्ट करें। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, X3 प्लान में 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। X3 प्लान जो है हमारे पास, यहाँ पे आपकी इनकम 2 तरह से आएगी, एक आपके काम करने से और आपके एक डाउनलाइन के काम करने से। इसमें आपके पास डिफरेंट स्लॉट होती हैं, $5 वाली स्लॉट होती है, $10 वाली स्लॉट होती है, $20 वाली स्लॉट होती है, 40 वाली होती है, 75 वाली होती है, बड़ी बड़ी स्लॉट्स 20 के अंदर 120 वाली, मतलब बड़ी बड़ी स्लॉट इसके अंदर होती हैं। स्लॉट का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ें खरीदनी होती हैं। अगर आपने $5 वाली स्लॉट खरीदी है तो आप ऐसे बंदे को ज्वाइन करवा सकते हैं जो $5 की इन्वेस्टमेंट करे। अगर आपने $10 वाली स्लॉट खरीदी है तो आप $10 वाले बंदे को भी जो है इन्वाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने $5 वाली स्लॉट खरीदी है और आप $10 वाले बंदे को इन्वाइट करेंगे तो उसका पैसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वो स्लॉट नहीं है। तो इसमें ऐसा मसला भी नहीं है, आप $5 वाली स्लॉट से शुरू करें, मतलब छोटे लेवल से शुरू करें और जब आपके पास पैसा आता जाए स्लॉट को अपग्रेड करते जाएँ। उसी वक्त नीचे ऑप्शन होता है अपग्रेड, तो आप मतलब जितनी बड़ी स्लॉट होगी उतना ज़्यादा जो है वो पैसे आने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा पैसा आता है। अब इसमें X3 प्लान वर्क कैसे करता है, इसके पास आपके नीचे 3 बंदे होते हैं, यानी 3 बंदे ज्वाइन करवाने होते हैं। पहले बंदे की इनकम आपको आएगी, दूसरे बंदे की इनकम भी आपको आएगी जो इन्वेस्ट करेगा वो, तीसरे बंदे का जो इन्वेस्ट होगा वो आपके अपलाइन को जाएगा, फिर ये सिस्टम रिसाइकल होगा, फिर चौथे बंदे की इनकम आपको आएगी, 5वें की आपको आएगी, छठे की जो इनकम होगी दोबारा आपके अपलाइन की तरफ जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मसला है। भाई जान ये मसला कोई नहीं है, आपके डाउनलाइन भी जो काम कर रहे हैं उनके भी तीसरे बंदे की इन्वेस्टमेंट आपको आएगी। यानी कि ये सिस्टम आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से आपको पैसा देता है। और इसके अंदर जितनी बड़ी स्लॉट होंगी, जितनी महंगी महंगी स्लॉट आपने परचेज की होंगी, जितनी आपकी स्लॉट मतलब ओपन होंगी, तो आपके पास इनकम भी उसी हिसाब से आएगी। अब क्योंकि इसमें जो स्लॉट है वो अपग्रेड करनी पड़ती हैं। अगर आपने $5 वाली स्लॉट परचेज की है पहले, तो एक दफ़ा जब उसमें से इनकम आएगी तो आपको $10 वाली बाई करनी पड़ेगी, देन वो $5 वाली जो है वो लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाएगी। एक दफ़ा $10 वाली बाई कर लेंगे ना तो $5 वाली लाइफ टाइम के लिए एक्टिव हो जाएगी और जब मर्जी उसके अंदर $5 वाली में मतलब बंदा आए इन्वेस्ट करे और आपको पैसे मिलते जाएंगे, फिर आप $5 वाली से पैसे निकालते जाएँ। इसी तरह जब $10 वाले में आपके पास पैसा आए, मतलब 2 बंदों ने आया, अब आपके पास $20 आ गए हैं, तो आप मतलब अगली जो स्लॉट है $20 वाली उसको एक्टिव कर लें, क्योंकि $10 वाली जो एक्टिव रखने के लिए अगली को एक्टिव करना ज़रूरी है। यानी जिस स्लॉट को आपने एक्टिव रखना है उससे अगली भी एक्टिव होनी चाहिए। तो आप मतलब ज़्यादा स्लॉटें ना खरीदें, $5 से स्टार्ट करें, फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे आपके पास इनकम आए आप जो है वो स्लॉट खरीदते जाएँ और आप अपनी स्लॉट अपग्रेड करते जाएँ और आपको पास पैसा आता जाएगा। तो ये था फॉसेज का प्लान, जिसको मैंने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। बाकी कंपनियों के अंदर बहुत सारे फ्रॉड हैं, लेकिन फॉसेज के अंदर कोई फ्रॉड नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने फॉसेज ज्वाइन करनी हो तो मैं आपको नीचे ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा व्हाट्सएप का। आप वहाँ पर आके मुझे डायरेक्ट DM कर लें या ग्रुप ज्वाइन कर लें और आके मुझे इनबॉक्स कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।